यह इलाका है दिवेर छापली, प्राचीन काल का रावत राजपूतों का गढ़ छापली। ये वही इलाका है जहां महाराणा प्रताप की तलवार ने मुगलों को घोड़ों सहित फाड़ डाला था। ये वही इलाका है जहां वीर पिता के वीर पुत्र कुंवर अमर सिंह प्रकोप बन मुगलों पर टूट पड़े थे। ये इलाका गवाह है राणा के विजय युद्ध का। ये इलाका गवाह है दिवेर के युद्ध का, जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों से संपूर्ण मेवाड़ को आजाद करवाकर एक बार पुनः मेवाड़ पर सूर्य वंश की हुकूमत का परचम लहरा दिया था। तो आइए जानते हैं आखिर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ था। कैसे महाराणा प्रताप ने मुगलों पर चढ़ाई कर मेवाड़ को अकबर के चंगुल से आजाद करवा लिया। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास की किताबों से मिटाए जा चुके महाराणा की विजय के उस युद्ध को। उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। हल्दी घाटी के भयानक संग्राम के बाद महाराणा प्रताप अपनी समस्त सेनाओं के साथ कुंभलगढ़ आ गए। मुगल सेनापति मान सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद महाराणा प्रताप को कैद करने में वो नाकामयाब रहा। इस समय तक गोगुंदा, चित्तौड़, दिवेर और उदयपुर सहित लगभग आधा मेवाड़ मुगलों के अधीन आ चुका था। इन जगहों पर मुगलों के थाने तैनात हो चुके थे, जहां पर हर समय भारी मुगलिया फौजें तैनात रहती थी। बेशक इस वक्त आधा मेवाड़ अकबर के कब्जे में था, परंतु यहाँ के राजा महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं थे। वे तो संपूर्ण मेवाड़ की आजादी के लिए पुनः एक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। परंतु वो राणा जिसने अकबर के विशाल लश्कर को तहस नहस कर दिया हो, जो हर वक्त अकबर की सत्ता और उसकी सियासत को धिक्कारता हो, वो राणा यूं आजाद घूमे, ये अकबर को कहां मंजूर था। इन्हीं वजहों से हल्दी घाटी युद्ध के मात्र 1 साल बाद अकबर ने एक बार फिर शहबाज खान के नेतृत्व में एक भारी सेना महाराणा प्रताप को काबू में करने के लिए भेजी। शहबाज खान ने घोर रात्रि में कुंभलगढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। हल्दी घाटी जैसे भयानक संग्राम के तुरंत बाद महाराणा प्रताप इस वक्त कोई नया युद्ध नहीं चाहते थे। इस कारण उन्होंने किले को त्याग दिया। इस तरह कुंभलगढ़ पर भी अकबर का अधिकार हो गया। इधर महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ मनकियावास नामक गांव की पहाड़ी पर पहुंचे। अगले कुछ महीनों तक यह जंगल, पर्वत और गुफाएं ही महाराणा प्रताप का घर थी और समय समय पर महाराणा प्रताप अपने ठिकानों को बदलते रहते। इस समय के दौरान भी अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी कैद में लाने का हर हथकंडा अपनाया। उसने 3 बार 1-1 लाख सवारों की विशाल फौजें महाराणा प्रताप के पीछे भेजी, परंतु वे सभी महाराणा को कैद करने में नाकामयाब रहे। वक्त कठिन था, परंतु दिल में मेवाड़ पर स्वराज की पताका फहराने की सौगंध उनको चैन से बैठने भी नहीं देती। परंतु ना बड़ी सेना है और ना ही धन, मेवाड़ पर स्वराज का केसरिया लहराए कैसे। इन्हीं चिंताओं में मग्न महाराणा प्रताप के समक्ष उस वक्त के मेवाड़ के नगर सेठ भामाशाह महाराणा की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने राणा से खम्मागणी हुकुम करते हुए कहा, मेवाड़ धनी अपने घोड़ों की कमान मेवाड़ की तरफ मोड़ लीजिए। हे अंदाता हुकुम, धन की कमी से अपने विचार को मत बदल लेना। मेरे पुरखों का कमाया हुआ समस्त धन आपके चरणों में रखता हूं। मेवाड़ी धरा मुगलों की गुलामी से आतंकित है, इसका उद्धार कीजिए। भामाशाह द्वारा दिए गए इतने बड़े खजाने को देख महाराणा के रक्त में एक बार फिर उबाल आ गया। इस वक्त हुकुम के पास बहुत बड़ा धन था, जिससे स्वराज की विशाल सेना का निर्माण हो सकता था। 12 जून सन 1582 को महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं के साथ काला गुमान के पर्वतों से होते हुए दिवेर की तरफ बढ़ना शुरू किया। दिवेर छापली के पर्वतों की गोरम घाट चोटी पर
महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं के साथ डेरा जमाया और स्वयं महाराणा प्रताप शिव भक्ति में लीन हो गए। इन पर्वतों पर महाराणा के शिव मंत्रों से प्रसन्न होकर यहाँ तपस्या कर रहे मुनि रूपनाथ जी महाराणा के पास आए और उनसे पूछा, आपकी तपस्या के पीछे आपको क्या फल मिलना चाहिए। तब महाराणा ने मुनि से कहा, मेवाड़ की आजादी। मुनि ने राणाश्री से कहा, ये पूरा इलाका रावत राजपूतों का निवास है। मेवाड़ पर आपकी विजयी पताका इन्हीं लोगों के